नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये चल रही है हमारी परीक्षा वाणी सीरीज़ और इस सीरीज़ में हम जितने भी परीक्षा वाणी के चैप्टर हैं तो सभी का क्या है विषयवार अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें हमारा अध्याय 19 चल रहा है जिसका नाम है उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व। तो इसमें हमने 9 भाग पढ़ लिए हैं और आज इसका अंतिम भाग है, 10वां भाग है। तो जिसमें कुछ प्रमुख महिलाएं व्यक्तित्व बची हैं। तो इनमें सबसे पहला जो महिला व्यक्तित्व है, पहला है गौरा पंत। तो गौरा पंत सिवानी हैं। तो इनके बारे में तो जो इनका जन्म है वो 1923 में राजकोट गुजरात में इनका जन्म होता है। 1923 में राजकोट गुजरात में इनकी जो प्राथमिक शिक्षा है वो अल्मोड़ा में होती है और इनकी जो उच्च शिक्षा वह इलाहाबाद में होती है। तो इनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद में और प्राथमिक शिक्षा अल्मोड़ा में। जन्म कहाँ होता है गौरा पंत सिवानी? 1923 राजकोट गुजरात में इनका जन्म होता है। कुल उपन्यास इनके जो ये क्या है, एक साहित्यकार हैं। तो इनके कुल उपन्यास हैं 30 और कहानी संग्रह हैं 13, संस्मरण हैं 8। तो क्या है, कुल उपन्यास इनके 30 हैं, कहानी संग्रह 13 हैं, संस्मरण कुल 8 हैं। और प्रमुख कीर्तियाँ हैं इनकी विषकन्या, कैंजा, 14 फेरे, भैरवी, करिए छिमा और गहरी नींद। तो ये क्या है, इनकी प्रमुख कीर्तियां हैं और यहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण कीर्तियां हैं, तो ये आपको ध्यान होनी चाहिए। विषकन्या क्या है, एक प्रमुख है, तो ये इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या मतलब, इसमें आगे इनको प्रमुख सम्मानों की बात करें तो प्रमुख सम्मान मिले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान 1979 में, 1981 में इन्हें पद्मश्री दिया गया, 1994 में महादेवी वर्मा सम्मान दिया गया और 1997 में हिंदी सेवानिधि राष्ट्रीय पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। तो इनको कई सम्मान प्राप्त हुए इन कीर्तियों के लिए। 1979 में भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान, 1981 में पद्मश्री सम्मान, 1994 में महादेवी वर्मा सम्मान और 1997 में हिंदी सेवानिधि राष्ट्रीय पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। इनका निधन मार्च 2003 लखनऊ में इनका निधन हो जाता है। अगली महिला व्यक्तित्व है सुश्री राधा भट्ट। तो सुश्री राधा भट्ट क्या है, इनका जो जन्म है 1934 में दुर्गा अल्मोड़ा में होता है। सरला बहन के साथ जुड़कर ये क्या करती हैं, लक्ष्मी आश्रम कौशानी में ये महिलाओं को क्या करते हैं, प्रशिक्षित करने का प्रयास करते हैं और स्वतंत्रता आंदोलन को आगे ले जाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करती हैं। तो 1957 से 61 तक के भूदान यात्रा में सक्रिय रहती हैं और 1992 में इन्हें जमुनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो राधा भट्ट को इनको जमुनालाल बजाज पुरस्कार कब दिया गया, तो ये मिला इन्हें 1992 में और 1957 से 61 तक के भूदान यात्रा में इनकी सक्रिय भूमिका रही। फिर नेक्स्ट है मृणाल पांडे। तो मृणाल पांडे ये गौरा पंत सिवानी की पुत्री हैं। इनका जन्म फरवरी 1946 में टीकमगढ़ में होता है और ये बहुमुखी प्रतिभा की धनी रहती हैं। आगरा व ग्वालियर घरानों के हिंदुस्तानी संगीतज्ञ से इनका संबंध रहता है और वामा और साप्ताहिक हिंदी पत्रिका के ये संपादक भी बने। तो वामा और साप्ताहिक हिंदी पत्रिका के संपादक भी रही। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं दरमियान, शब्दवेदी, एक नीच ट्रेजेडी, विरुद्धता, पटरंग, पुरपुराण, मौजूदा हालात को देखते हुए, जो राम रुचि राखा, काजर की कोठी, आदमी जो मछुआरा नहीं था, चोर निकल भागा नाटक और इंडियन थिएटर टुडे, ये अंग्रेजी कीर्ति है इनकी। और पटरंग पुरपुराण क्या है, इनका उपन्यास है। तो ये कुछ क्या है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट है दीक्षा बिष्ट। दीक्षा बिष्ट वैज्ञानिक पत्रिका जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित होती है का इन्होंने 12 से 13 वर्ष तक इन्होंने इसका संपादन किया और विज्ञान श्री उपाधि विज्ञान परिषद प्रयाग द्वारा इन्हें दी गई है और धारावाहिक पल्लव का लेखन भी इन्होंने किया है। तो धारावाहिक पल्लव का लेखन भी किया है और विज्ञान परिषद प्रयाग द्वारा इन्हें विज्ञान श्री उपाधि से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है प्रभा किरण। प्रभा किरण का जन्म मार्च 1955 में गढ़वाल में होता है। अनाश्रित महिला सेवी संस्था इनके द्वारा स्थापित की जाती है। प्रथम गढ़वाली फिल्म जगवाल और हिमालय गर्ल की प्रोडक्शन कंट्रोलर रही है।
1977 में टास्क फोर्स कमेटी टेरी गढ़वाल की ये सदस्य रही। और इनकी पुस्तकें हैं जो प्रमुख कृतियाँ हैं, आत्म साक्षात्कार व अभिव्यक्ति। तो आत्म साक्षात्कार और अभिव्यक्ति क्या है, इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। नेक्स्ट है भावना गुरनानी। तो भावना गुरनानी उत्तराखंड की पहली महिला सैन्य अधिकारी हैं। इनका जन्म 1972 अल्मोड़ा में सोरी गांव में हुआ और 1994 में इन्होंने सेवा में प्रवेश किया या सेना में प्रवेश किया। नेक्स्ट है मेजर जनरल माया टम्टा। तो विश्व की पहली महिला मेजर जनरल होने का इन्हें गौरव प्राप्त है। इनका जन्म अल्मोड़ा में होता है और शिक्षा पुणे में होती है। नेक्स्ट है मधुमिता बिष्ट। तो मधुमिता बिष्ट क्या है, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। 1986 से 90 में एकल वर्गीय राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने निरंतर पदक जीते हैं। 1982 में इनको अर्जुन पुरस्कार और 2006 में इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया। तो ये उत्तराखंड की बैडमिंटन क्वीन भी कहलाती हैं और ये बैडमिंटन के खेल से संबंधित हैं। इसके बाद नेक्स्ट है बाली देवी राणा। तो बाली देवी राणा चिपको आंदोलन में प्रमुख भागीदार थी। 1987 में इन्हें इंदिरा वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1987 में अक्टूबर 2004 में ग्लोबल असेंबल ऑफ वुमेन ऑन एनवायरनमेंट विषय पर नैरोबी में इन्होंने व्याख्यान दिया था। तो अक्टूबर 2004 में इन्होंने ग्लोबल असेंबल ऑफ वुमेन ऑन एनवायरनमेंट विषय पर नैरोबी में व्याख्यान दिया। और हिमानी शिवपुरी, नेक्स्ट ये हिमानी शिवपुरी एक फिल्म कलाकार हैं। इनकी चर्चित फिल्में हैं हम आपके हैं कौन, और ये कई धारावाहिक और फिल्मों में भी कार्य कर चुकी हैं। नेक्स्ट है हंसा मनराल। हंसा मनराल इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले उत्तराखंड की प्रथम महिला भी हैं। नेक्स्ट है सुश्री मीनू। तो ये एक जूडो रेफरी हैं। मार्च 1997 में अंतर्राष्ट्रीय जूडो के लिए पहली भारतीय महिला रेफरी होने का गौरव इन्हें प्राप्त है। नेक्स्ट है शालिनी शाह। तो शालिनी शाह 48वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में 35 मिमी रंगीन वृत्तचित्र की श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर सम्मान सर्वश्रेष्ठ निर्देशिका का। तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशिका का सम्मान दिया गया इन्हें 48वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में 35 मिमी रंगीन वृत्तचित्र की श्रेणी में। नेक्स्ट है ज्योतिराव पांडे। ये उत्तराखंड की प्रथम IAS महिला हैं। तो उत्तराखंड की प्रथम IAS महिला हैं ज्योतिराव पांडे। नेक्स्ट है रितु उपाध्याय। ये मूल निवासी हैं सोनी ताड़ीखेत अल्मोड़ा की, वर्तमान में ये USA में रहते हैं। तो 2000 में इन्हें मिस वर्ल्ड वाइड का खिताब प्राप्त हुआ। तो इनको 2000 में मिस वर्ल्ड वाइड का खिताब भी प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है निहारिका सिंह। तो निहारिका सिंह मूल रूप से उत्तराखंड की हैं। 27 मार्च 2005 में मिस इंडिया अर्थ का इन्हें खिताब प्राप्त हुआ। तो 27 मार्च 2005 को इन्हें मिस इंडिया अर्थ से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है विविध व्यक्तित्व। तो विविध अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तित्व हैं। पहले हैं कुंवर सिंह नेगी। तो कुंवर सिंह नेगी का जन्म 1927 में अयाल पौड़ी जिले में होता है। नेत्रहीनों हेतु भारतीय भाषाओं का ब्रेल लिप्यांतर इनके द्वारा किया गया है। तो जो नेत्रहीन हैं उनके लिए इनके द्वारा ब्रेल लिपि का आविष्कार किया गया है। ब्रेल लिपि का जो लिप्यांतर है वो किया गया है। गुरुवाणी को गुरुमुखी ब्रेल में तैयार करने वाले पहले व्यक्ति हैं। तो गुरुवाणी को इन्होंने गुरुमुखी ब्रेल लिपि में तैयार किया है और ऐसा करने वाले ये क्या हैं, प्रमुख ये पहले व्यक्ति हैं। इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री तीनों सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है गोपाल दत्त बिष्ट। तो गोपाल दत्त बिष्ट 1983 में हिंदू आशुलिपि में गिनीज बुक में इनका नाम दर्ज है। हिंदी आशुलिपि में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने वाले ये क्या हैं, उत्तराखंड के ही नहीं प्रथम भारतीय भी हैं। तो हिंदी आशुलिपि में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने वाले तो क्या है, ये प्रथम भारतीय हैं। 250 शब्द प्रति मिनट का उच्चतम रिकॉर्ड इनके नाम पर है। कुल पुस्तकें इनकी 18 हैं। प्रमुख आशुलिपि विज्ञान का ऐतिहासिक, भाषा वैज्ञानिक और तुलनात्मक अध्ययन इनके द्वारा किया गया है। और हिंदी आशुलिपि कोश क्या है, इनकी प्रमुख कृतियां हैं। नेक्स्ट और आज के ये अंतिम व्यक्तित्व हैं राजेश मोहन उप्रेती। तो वर्तमान में क्या है, अध्यापक
के तौर पर पिथौरागढ़ में तैनात हैं। इनका जन्म 17 मार्च 1968 में ग्राम हुडेली पिथौरागढ़ में होता है। 2004 में इनकी प्रमुख पुस्तक प्रकाशित हुई, क्रीड़ापथ उत्तरांचल, या खेल क्षेत्र में प्रमुख लोगों से संबंधित है, और शहीद ये वतन पिथौरागढ़। तो इनकी 2 प्रमुख पुस्तकें हैं, क्रीड़ापथ उत्तरांचल और शहीद ये वतन पिथौरागढ़। तो ये 2004 में प्रकाशित हुई। 2012 में धरोहर जनपद पिथौरागढ़ पुस्तक का प्रकाशन हुआ, और 2012 में इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 2012 में इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और 2004 में इनकी जो पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, क्रीड़ापथ उत्तरांचल, ये जो खेल क्षेत्र से संबंधित है, और शहीद ये वतन पिथौरागढ़, क्या है, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। तो ये था हमारे आज के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, और इसके साथ ही जो 19वां अध्याय था वाणी का परीक्षा वाणी का उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व, तो यहीं पर वो समाप्त होता है। तो इसके साथ इस वीडियो को भी यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहें चैनल के साथ। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।